नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काशी विश्वविद्यालय का स्थान है और 2024 CUET पीजी के थ्रू BHU पीजी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे GDPI होता है और वही GDPI जो है अभी परिसर में कई जगहों पे आयोजित की गई है। MBA में, MPMIR के लिए, MSW के लिए, MTTM के लिए तमाम बच्चे जो हैं, इन सभी कोर्सेज के लिए बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अपना आके प्रैक्टिकल GDPI जो है वो दे रहे हैं। और इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो लेकर आने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद यहाँ पे आप लाइन अप हो जाते हो और वो डॉक्यूमेंट्स पूरा असेंबल किया जाता है और वो असेंबल किया हुआ डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिर एक केबिन में जाता है जहाँ पे 8-8, 10-10 की फाइलें बनाई जाती हैं और वो 8-8, 10-10 की फाइलें जो होती हैं आपके नेम वाइज बच्चों को चेस्ट नंबर दिया जाएगा, फाइल नंबर दिया जाएगा और आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग कमरे में बुलाया जाता है और 8 से 10 बच्चे एक बार पैनल में बैठते हैं और वहाँ पे एक बाउल में क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन पिक आउट करना रहता है। जो क्वेश्चंस वहाँ से निकल के आता है वो 8 से 10 बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके के अयोध्या टूरिज्म, ऐसे बहुत सारे हैं, GST, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में आते हो, उस कोर्स के वाइज यहाँ पे वो टॉपिक रखी जाती है और फिर उस पर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो। जो पैनल होती है वो ऑब्जर्व करती है आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग, फिर आपका मार्किंग करती है, ठीक है। और जब ये GDPI हो जाता है, लगभग ये 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का पूरा होता है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा फिर आप उस कमरे से बाहर आते हो, फिर आप एक जगह बैठ जाओगे और वहाँ बैठने के बाद PI शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। मतलब कि अब एक एक बच्चा एक एक केबिन में जाएगा, ठीक है, वहाँ प्रोफेसर्स बैठे होते हैं और आपके रिलेटेड कोर्स से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आप MTTM के लिए आए हो तो टूरिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्यों टूरिज्म आप इंटरेस्ट रखते हो, टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस एरिया से आते हो, उस एरिया में टूरिज्म के प्रमोशंस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आप क्या नया आइडियोलॉजी लेके आ रहे हो, क्या आइडियाज़ हैं टू प्रमोट टूरिज्म। सपोज कि आप किसी MSW कोर्स से आ रहे हो तो वहाँ पे NGO रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो होते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड ही पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बेसिकली आपका नाम है, वो एक होता है ना, अपना परिचय दें, बेसिक स्टार्टिंग, तो वो हो जाता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मेरे बैकग्राउंड में खड़े हैं ना उधर कैमरे के पीछे, वो मुझे देख भी रहे हैं, बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए मेरी आंखें उधर चली भी जा रही हैं। तो ये बच्चे देने आए हुए हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि इन बच्चों में किसी एक का मैं वो ड्रेसअप के साथ आपका मीटअप कराऊँ ना, बेसिकली ये आइडिया लग जाए कि आपका ड्रेस है कैसा, ठीक है। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। BHU में पीजी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो GDPI के थ्रू एडमिशन देते हैं और आज हमारे साथ एक बड़े ही होनहार छात्र हैं जिन्होंने थ्योरी में अच्छे नंबर लाए और वो पहली कटऑफ को क्रॉस कर लिया और कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टेड हुए GDPI के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्कर गुप्ता हुआ। पुष्कर गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली झारखंड के हैं। BHU में UG था क्या? हाँ, BHU में UG था, बीवॉक टूरिज्म ही था। बीवॉक टूरिज्म ही था। और आपका बेसिकली आज पीजी में क्या कोर्स था? MTTM था हमारा। MTTM, मुझे लग रहा है सेम उसी को आगे ट्रेंड में ले जाना है, मतलब अपना एज अ करियर उसी को टूरिज्म में ही देख रहे हैं। टूरिज्म में कैसा रहा GDPI का एक्सपीरियंस आपका? GDPI तो बढ़िया रहा और GDPI में टॉपिक हमें पॉपुलेशन पे आया था तो GDPI तो ठीक ठाक चला गया और PI में जैसे कि एक्सपीरियंस जो भी था टूरिज्म से रिलेटेड वो हमसे पूछे तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा क्वेश्चन वो हमसे किए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इनरोल्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में, झारखंड टूरिज्म के अंडर में, तो वो अच्छा, तो सारा PI वगैरह सब चीज़ ठीक ही था। PI वगैरह सब ठीक था, सब बढ़िया था। थ्योरी में कितना नंबर है आपका? थ्योरी में 169। आपका सिलेक्शन तो 100% है। आपको ऐसे ही देखना है कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है। वो हमसे पूछे कि करोगे कि नहीं करोगे, वो जॉब छोड़ोगे कि नहीं वहाँ पे, तो हम बोले कि सर करेंगे, मतलब यहाँ करना है। हाँ, यहाँ करना। हाँ, मास्टर की पढ़ाई कर लो फिर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे अप्रोच मिलता रहे ना, प्रमोशन मिलता रहे, बाद में पता चले कि बाद में प्रमोशन नहीं मिल रहा है बस इसलिए क्योंकि आपके पास पीजी की डिग्री नहीं है। नहीं, अच्छा डिसीजन है। यहाँ पे आने के बाद आज सुबह का जो प्रोसेस था, लगभग कितने बजे आप आए, कितने बजे ये चीजें शुरू हुई, कितना समय लगा इन तमाम चीजों में? आज तो कल ही गए थे, कल एम्बो का भी हम लोग का GDPI था, तो आज हम लोग 10 बजे आए थे एंड 10:30 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन हुआ। मतलब एक ही दिन में 2 GDPI आप दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं, बट एम्बो का कल दिए थे एंड MTTM का आज दे रहे हैं। तो MTTM का 10 बजे आए थे, उसके बाद फिर हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर जितना भी प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट का वो हुआ, फिर सबमिशन। अच्छा, पता है बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत डाउट रहता है। बेसिकली यहाँ पे जब आप आए तो डॉक्यूमेंट्स लेकर क्या क्या आए थे? मुझे लग रहा है ये पूरा फाइल उसी का है क्या? हाँ, ये इसमें ओपन नहीं करते हैं। हाँ। ये देखो इन्होंने पूरी फाइल बनाई हुई है, आप भी ऐसे पूरा कैरी कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या था इसमें? इसमें ओरिजिनल लेके आना था, जिसमें ओरिजिनल में 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, फिर ग्रेजुएशन में अगर आपको मिला है जो भी आपका ग्रेड कार्ड होता है 6 सेमेस्टर तक का वो ले आइए, अगर नहीं है तो उसके जगह पे आप अंडरटेकिंग, मतलब जेरॉक्स कॉपी, ओरिजिनल सब? ओरिजिनल दोनों, हाँ दोनों। फोटोज वगैरह भी थे? फोटोज नहीं, फोटोज की जरूरत नहीं थी,
यूनिवर्सिटी, एक GDPI की कॉल लेटर हाँ। और एक 10th 12th ग्रेजुएशन और एक अगर कास्ट एलिजिबिलिटी होती है वो, हाँ। और एक अपना CV अच्छा सा। CV अच्छा था। हाँ। ओके, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह से हाँ, जोड़ लो experience अपना, वगैरह। जो भी आपके वर्क हाँ। एक्सपीरियंसेस हैं उस कोर्स से रिलेटेड आप उसमें ऐड ऑन कर लो। अच्छा ठीक है, आप पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आ गए, फिर आप एक केबिन में गए, वहाँ सबमिट किए, हाँ, सबमिट किए, फिर आपको चेस्ट नंबर मिला, हाँ चेस्ट नंबर मिला, फिर उसके बाद चेस्ट नंबर मिला, एक फाइल मिला, उसमें सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करके फाइल सबमिट हुआ। फाइल हाँ। सबमिट होने के बाद GD राउंड के लिए गए। फिर आप एक रूम में गए केबिन पैनल के पास। हाँ, उसमें 6 और 8 लोग का ग्रुप बना था, हम लोग अच्छा। 6 लोग गए थे। एंड अच्छा। टॉपिक हुआ, टॉपिक के बाद फिर हम लोग का GD हुआ, GD होने के बाद फिर कुछ देर बाद 10 मिनट के बाद हम लोग का PI हुआ। PI हुआ। PI राउंड के लिए गए। फिर PI में बेसिकली क्वेश्चन क्या कहते हैं? PI में बेसिकली आप पूरा अपना बताओ, पूरा जो। तो मेरे अपना बता रहे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था कि अच्छा। क्या किए हैं आप, कैसे क्यों। आप हाँ, इंट्रोड्यूस किए? जैसे कि अपना जो भी इंट्रोडक्शन होता है कि मैं चाहूंगा कि हाँ, आप उसको एकदम प्रैक्टिकली लाइक आपका PI चल रहा है। हाँ, तो माय नेम इज पुष्कर गुप्ता, आई एम फ्रॉम गढ़वा झारखंड एंड आई हैव डन माय बैचलर ऑफ वोकेशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माय इंटर्नशिप इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। और जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी हमने इंटर्नशिप किया हुआ है, तो अभी हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में वर्क कर रहे हैं। तो वही एक्सपीरियंस को हमने वहाँ पे शो किया, तो उसी के बेसिस पे हमारा PI राउंड, उसी पे हमारे क्रॉस क्वेश्चन वो किए थे। एंड ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए, जैसे कि एक्सपीरियंस था तो वो बोले कि बस करना है कि नहीं करना है कोर्स। मैं समझ गया, बेसिकली PHU के ही थे, समझ जाते हाँ। हैं कि बच्चा जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता ही है हाँ। PI के। बस यही। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हाँ, अच्छा आपका लगा। एडमिशन होने भी जा रहा है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम एक अच्छा वीडियो हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, एक अच्छा मोटिवेशन एज अ गाइडेंस बच्चों तक दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े पैनिक रहते हैं। बेसिकली ये जो एक सेटअप है इन्होंने जो शायद ये तो आपका यूनिफॉर्म भी है, यूनिफॉर्म ही है। ये इनका यूनिफॉर्म भी है यहाँ टूरिज्म वालों का, तो इन्होंने उसी को प्रॉपर फॉलो किया है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर शर्ट है, बेल्ट है, नीचे ब्लैक पेंट है। मैं चाहूंगा प्लीज कैमरा था नीचे करके आप दिखा देना, ऐसे ऊपर से झुकाते हुए दिखा दो, नीचे देखो इनका पूरा शूज है। तो ये एक प्रॉपर पूरा गेटअप है जो कि बच्चा, क्योंकि ड्रेस पे मार्किंग है, ठीक है, बेसिकली थोड़ा ही मार्किंग है, थोड़ी ही ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कुछ मार्किंग आपके ड्रेसअप पे है। तो ध्यान देना कि जब वो आपके एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा हुआ है, कोई रूल्स नहीं है, लेकिन उसका जो डिफिनीशन है GDPI का, वो डिफिनीशन में ही आता है कि आपको यू हैव टू फॉलो अ ड्रेस कोड। तो ये ड्रेस कोड आप इस तरीके से, या व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट या जिस तरीके का एक प्रॉपर आपको फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और कोई लास्ट में सजेशंस अपने जो सेशन यही है कि अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, ये अपना एक टॉपिक आप देख लीजिए कि आपको फील्ड क्यों चेंज करना है। तो हाँ। उसी पे वो लोग कंसीडर करते हैं कि जैसे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप फिर मैनेजमेंट में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ वहाँ पे लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप ये फील्ड क्यों चूज कर रहे हैं। अच्छा, बस यही है। मतलब अच्छा, मान लो कभी ऐसा महसूस हुआ, नर्वस फील हो रहा है, या मेरा अच्छे नंबर या मार्क्स, मतलब वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, तो फिर वहाँ पे कैसे आप हैंडल करते हो सिचुएशन को? या तो आप उसमें से जो भी आपको रिलेटेड है वो पता है तो वो बता दीजिए, या तो फिर आप सीधे मना कर दीजिए कि इसके रिलेटेड मुझे जानकारी नहीं। एंड आप सबसे यहाँ पे है कि BHU के प्रोफेसर आपको फुल राइट देते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते अच्छा, हैं। लैंग्वेज का देखो बैरिकेटिंग नहीं है यहाँ पे। हाँ, हिंदी इंग्लिश कुछ में आप जिसमें अच्छा का बोल सकते हो आप बोलो, मिक्स बोल दो, सबसे अच्छा है। मुझे आप हमसे सबसे पहले यही पूछे थे कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में, तो हम बोले मिक्स, तो हमसे वो मिक्स में ही क्वेश्चन किया। वाह, बहुत अच्छी बात है। और इनका मैनर कैसा है BHU प्रोफेसरों का? मैनर तो अच्छा है, सबका अच्छा है। GD के राउंड का थोड़ा मुझे लग रहा है टूरिज्म का अच्छा डिपार्टमेंट है। हाँ, टूरिज्म का डिपार्टमेंट। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका एक्सपीरियंस बहुत लोगों को मदद करेगा। बाकी मिलते हैं फिर से मास्टर में, ठीक है? ओके, थैंक यू।